बहुत अच्छा कृष्णपाल जी हमारे डीमाओ सचिवर साहब ने बोला। सबसे पहले तो मैं इस रुद्रपुर के आनंदम गार्डन में आप सभी लोगों से सहयोग चाहूँगा। आज के इस विशाल सेमिनार के मैन हीरो आदरणीय श्री बिंदरपाल मौर्य जी, फादर ऑफ भाई सबज्ञान सिंह मौर्य जी, जिन्होंने लगन मेहनत, जिनको आप लोग भली भांति परिचित हैं, वो आपके प्रिय सबज्ञान मौर्य जी। और आज के इस व्यवसायिक कार्यक्रम सेमिनार के दूसरे मैन हीरो भाई ओपी सिंह सागर जी। इनकी मेहनत को देखते हुए मैं आप सभी लोगों से सहयोग चाहूँगा कि इन दोनों ही विभूतियों के परिवार के सम्मान में, टीम के सम्मान में आप में जितनी भी ताकत है उतनी ताकत से एक बार दिल की गहराइयों से जोरदार तालियां होनी चाहिए। इस सहयोग का सादर धन्यवाद करते हुए इस असीम सौंदर्य देवभूमि उत्तराखंड की पावन भूमि पर इस आनंदम गार्डन की इतनी सुंदर सी व्यवस्था में एक महान दार्शनिक, महान चिकित्सक, महान अर्थशास्त्री, महान समाज सुधारक विश्वगुरु तथागत बुद्ध के चरणों में वंदन करते हुए, अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का नमन करते हुए, मैं दयाशंकर मौर्य, गांव नामदारगंज, थाना सिरौली, तहसील आंवला, जिला बरेली की ओर से और अपने इस आस्था के पावन सेमिनार मंच की ओर से यहाँ पर उपस्थित हमारी मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग, हम उम्र युवा साथी, आप सभी के लिए मैं वंदन अभिनंदन करता हूँ। और साथियों, आप सभी से सहयोग चाहूंगा। वह वटवृक्ष जिसकी छांव में, जिसकी हवा में, या यूं कहिए उस वटवृक्ष के मीठे मीठे फल, शीतल छांव, ठंडी हवा आपके लाखों परिवारों में पहुंच रही है। उस वटवृक्ष का बीज देने वाले कंपनी के जनक परम आदरणीय माननीय अजय छावड़ा जी, और उसी वटवृक्ष के छोटे से पौधे को हमारे आपके बीच में सींच करके इतना विशाल वृक्ष बनाया जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। इस बगिया के माली मेरे बिजनेस गुरु आदरणीय जनाब मोहम्मद दिलशाद साहब, जो डबल ड्रीम हाउस अचीवर आस्था परिवार, मैं साथियों आप सभी लोगों से सहयोग चाहूंगा। इन दोनों ही महान हस्तियों के सम्मान में दिल की गहराइयों से एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। अगला सहयोग हम आपसे चाहेंगे। यहां तक तो कंजूसी रही, कोई बात नहीं। हमारे जो नए एंकर साहब आए हुए हैं उनको दिख रहा था कि भाई एनर्जी नहीं है, तो सुनिए साहब, एनर्जी कैसे आती है। यदि आप लोग यहाँ पर नहीं आए होते तो भी कुछ ना कुछ कर रहे होते, या तो आप अपना जरूरी काम निपटा रहे होते जहां से आपके घर परिवार को चलाने के लिए पैसा आता है। अगर आप अपना जरूरी काम नहीं निपटा रहे होते तो जो आपके परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, जिनकी उम्मीदों पे आप खरा उतरना चाहते हैं, जिनको आप अपने घरों पर छोड़ करके आए, उनके सम्मान में कोई कंजूसी नहीं, उनके सम्मान में तो जोरदार तालियां बनती हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए साथियों। साथियों, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए बस एक छोटी सी बात आपके सामने रखूंगा, क्योंकि तमाम लीडर साथी आपको बता ही रहे हैं, जब इनका जलवा है तो आपका भी जलवा होगा ही होगा। जब इनका जलवा है तो आपका ही जलवा होगा ही होगा, बशर्ते आपको परिवर्तन वो करना है जो इन्होंने अपने विचारों में परिवर्तन किया, वही आपको भी परिवर्तन करना है। जिंदगी की कसमकस करते हुए एक छोटे से परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी के नाम सिर्फ 2 बीघा जमीन, परिवार में 5 बहन भाई, जिनमें 3 बहनें, 2 भाई, दोनों इस समय आपके सामने हैं। जब यह अवसर मेरे जीवन में आया, उस 2 बीघा जमीन के चलते परिवार की माली हालत बहुत खस्ता थी, तो मैं चंडीगढ़ में राजमिस्त्रीगिरी का काम करता था। शायद आज के जो भी नए लोग पहली बार आए हैं या जो लोग कम परिचित हैं, वो लोग सहसा मेरी इस बात का भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन यही सही है। और माली हालत इतनी खस्ता थी, मेरी पत्नी जो आस्था के मंच पर आज आपके सामने हैं, वैसे मैं आप लोगों के बीच जाता हूं तो भाई
ये नहीं होती है कई बार, कई मौकों पर मेरे बीच। ये मेरे साथ चंडीगढ़ में 140 रुपया रोज ईंट और मसाला ढोने का काम किया करती थी। ऐसी विषम परिस्थितियों में ये अवसर मेरे जीवन में आया। बस 19वां ड्रीम हाउस था। मैं चाहूंगा वो भी हमारे बिजनेस गुरु के दादा बिजनेस गुरु रहे हैं, आदरणीय चौहान साहब के सम्मान में दिल की गहराइयों से जोरदार तालियां हो जाएं। 29 जुलाई 2010 के लिए वो कार्यक्रम लगा था और शायद मधुर मिलन कोई ऐसे करके मैनपुरी में हाल था, उसमें ये कार्यक्रम था। क्योंकि जब भी आपकी जिंदगी में जब कोई पहली बार परिवर्तन आता है तो वो दिन आप भूल नहीं पाते हैं। मैंने भी विश्वास किया और मैं भरोसा लेकर के उठा। और शायद जिस तरह से, सर मैं समझ रहा हूं, बस टाइम कम है क्या है? हाँ पीछे वाले, तो मैं पीछे वालों के लिए बोल रहा हूं। निश्चित जो पीछे खड़े हुए हैं, मैं जब सेमिनार में गया था तो इतना लेट हो गया था कि मुझे खड़े होने की भी जगह नहीं मिली थी। लेकिन जिस कार्यक्रम में मुझे खड़े होने की जगह नहीं मिली, आज हमारे निरे लीडर, बहुत सारे लीडर आकर के एमडी सर के साथ फोटो खिंचाते हैं। लेकिन मैंने उसी दिन संकल्प ले लिया था कि जो कंपनी के एमडी सर हैं, मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि मुझे भी फोटो खिंचाने की चाहत होगी एमडी सर के साथ, तो एमडी सर को भी मेरे साथ फोटो खिंचाने की चाहत होगी। ये संकल्प यदि आप भी यहां से लेकर के जाते हैं तो आप ही नहीं, आज अगर आप फोटो खिंचाते हैं तो अकेले का खिंचेगा। और अभी आप मंच पे देखेंगे एमडी सर अपने आप बुलाएंगे, आपके सामने बुलाएंगे कि उनको आखिरकार फोटो किसके सामने खिंचवाना है। यही संकल्प आपको लेके जाना है। बशर्ते मुझे कुछ ज्यादा कहना नहीं है। आज जो भी लाव लश्कर है, सब आदरणीय जनाब दिलशाद साहब खड़े हुए हैं, इस बगिया के माली हैं। हम तो साहब पानी लगाने वाले हैं, जहां हमको मिल जाता है भाई देखभाल करने वाले हैं इस बगिया के। जहां हमें आदेश होता है वहीं इस बगिया की देखभाल करते हैं। और उस देखभाल के करते करते आज हमारी टीम से लगभग मैं समझता हूं कि डबल डिजिट में ड्रीम हाउस अचीवर हो चुके हैं। सिंगल डिजिट नहीं, मेरे घर में खुशियां आई वो एक अलग बात है, लेकिन जिन लोगों ने विश्वास किया, भरोसा किया, आपके सामने हैं, उनकी संख्या डबल डिजिट में पहुंच चुकी है। तो मैं एक छोटी सी बात आपके सामने कहना चाहूंगा। हुआ था जन्म गरीबी में मेरा, हुआ था जन्म गरीबी में मेरा, उस पर ना अंकुश था मेरा। जिस समय मेरा जन्म हुआ था बहुत गरीबी की हालत थी और मुझे मेरे सीनियर ने बता दिया कि दयाशंकर अगर 3 सर्दी, 3 बारिश और 3 गर्मी आपने इस आस्था के साथ ड्यूटी समझ करके बर्दाश्त की तो मैं वचन देता हूं आपकी तीसरी पीढ़ी कभी गरीबी में जन्म नहीं लेगी। मैंने बस संकल्प के साथ चलना शुरू किया तो वो लिखा है, हुआ था जन्म डल साहब अभी अब नहीं, अब मेरे भी दिल में है। मैं कई दिन से बहुत बड़े, अभी आप कह रहे हो अलीगढ़ में तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा, बरेली में नहीं छोड़ा और यहाँ नहीं छोड़ा। मेरे से डांस थोड़ा ही आता है। आप अभी डांस करवा रहे थे, डांस नहीं आता है, यही आता है मेरे से, क्योंकि आपने सीखा है, आप सीनियर हैं। तो सर प्लीज आपसे डिस्टर्ब ना करें, मैं बहुत जल्दी उस बात को, क्योंकि आप डिस्टर्ब करेंगे बार बार। आप लोग सुनना चाहते हैं क्या? 2 मिनट। जब पब्लिक सुनना चाह रही है साहब, हम कौन होते हैं? हाँ, हुआ था जन्म गरीबी में मेरा, उस पर ना अंकुश था मेरा। अगर मेरे घर आटा था, राशन था, तो भी मैं उसको नहीं बदल सकता था। जिस समय मैं माँ के पेट में गर्भ में था, और नहीं था तो मैं उस राशन को ला करके रखने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि मैं नवजात शिशु के रूप में कोई नहीं कर सकता। तो लिखा है, हुआ था जन्म गरीबी में मेरा, उस पर ना अंकुश था मेरा। कमजोर सोच कमजोर रहा, कमजोर ही माहौल था मेरा। सोच भी कमजोर थी, रास्ते भी जिन पे चलते थे वो ज्यादा सहूलियत भरे नहीं थे, माहौल भी नहीं। बेटा तू तो वहीं चंडीगढ़ में ठीक है, तेरे बस की बात नहीं है। तो लिखा है, हुआ था जन्म गरीबी में मेरा, उस पर ना अंकुश था मेरा। कमजोर सोच कमजोर रहा, कमजोर ही माहौल था मेरा। फिर उसके बाद क्या हुआ? बदली संगत बदली रंगत। आप लोगों में से भी जो व्यक्ति अपने परिवार को तरक्की की ओर ले जाना चाहता है, एक सुझाव है, आपको 2 तरह के लोग मिलेंगे। एक तो आशावादी लोग मिलेंगे, जो व्यक्ति आज आपको यहाँ बुला करके लेके आया है, और एक नकारात्मक लोग मिलेंगे जो आपकी टांग पकड़ के खींचने के लिए तैयार हैं। आपको मेरा चुन लेना,
वही मैंने किया। हुआ क्या? बदली रंगत, बदली संगत, बदली रंगत। जिस संगत, जिन लोगों के साथ में रहता था, उनका साथ मैंने छोड़ दिया और क्या किया? बदली संगत, बदली रंगत। गुरु चरणों में जा बैठा और जीरो से हीरो बना दिया। मैं भी गरीब का बेटा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट में 2 शब्द और कहूंगा। तेरी खुद की लड़ाई खुद से है। तेरी खुद की लड़ाई खुद से है, किसी दूसरे से है ही नहीं। अगर आप सोच रहे हैं किसी दूसरे से लड़ाई है तो गलत फहमी में है। तेरी खुद की लड़ाई खुद से है, खुद ही को खुद जिताना है। कोई दूसरा आने वाला नहीं है जिताने के लिए। तेरी खुद की लड़ाई खुद से है, खुद ही को खुद जिताना है। किस लिए जिताना है? गरीबों की भी किस्मत में अमीरी का खजाना है। और तुम्हें जो बोलते हैं दयाशंकर तुम कुछ कर नहीं सकते। हेलो, जितने भी लोग यहां पर थे, तुम्हें जो बोलते हैं भाइयों की तुम कुछ कर नहीं सकते, उनसे कह देना ठहर जा बेटा, इसी रास्ते पे चल करके करोड़पति बन के दिखाना है। समय लगेगा। तो साथियों, ज्यादा ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और अब वैसे मैं आपसे कहता था, लेकिन इस बिजनेस ने वो सब कुछ बदल दिया जो मैंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। इन्हीं वाणी के साथ मैं आपसे एक बार आपको फिर आभास कराना चाहूंगा, जिनकी अथाह मेहनत रही उन दोनों महान हीरो के लिए, कंपनी के एमडी सर के लिए और कंपनी के संपूर्ण मैनेजमेंट के लिए, और मेरे बिजनेस गुरु के सम्मान में दिल की गहराइयों से एक बार जोरदार तालियां हो जाए साथियों। इसी के साथ जय भारत, जय आस्था परिवार, नमो बुद्धाय, ऑल द बेस्ट साथियों। बहुत बढ़िया। एक आवश्यक सूचना, एक छोटी सी लड़की